नमस्कार दोस्तों, सक्सेस अब एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज की क्लास सेकंड को डिस्कस किया था। आज हम लोग परसेंटेज की क्लास थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ जाएंगे वो ठीक रहेगा, जब तक कि मेरे पास समय होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज है, हम जहां से स्टार्टिंग करने वाले हैं वो बिल्कुल जीरो से होगा। मतलब हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो दो वीडियोस में जितने भी अपने टाइप पढ़े हैं उसके आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आएगा और हम लोग उसे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए ये एक सवाल दिया है। आप वैसे इस सवाल से अच्छे से परिचित होंगे, लेकिन इसके आगे जो आने वाले क्वेश्चंस है उनमें शायद थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी। तो फिर हमें क्या करना है, हमें यहाँ से हम पहले एक क्वेश्चन से आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। जितने भी तरीके बन रहे हैं उन सभी का हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये सवाल आता है तो हम किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, सुनो भाई। देखो, आपसे बोला गया है कि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तथा चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। किसमें पूछा गया, आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। चलो जरा ध्यान से समझते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम लंबाई का गुणा चौड़ाई में करा दें तो हमें क्षेत्रफल मिल जाता है। क्या, अगर हम लंबाई का गुणा चौड़ाई में करा दें तो हमें क्षेत्रफल मिल जाता है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ना तो आयत की लंबाई कुछ दी है और ना ही तो आयत की चौड़ाई कुछ दी है, तो हम इस क्वेश्चन में करें क्या, हम लंबाई को 10 यूनिट मान लेते हैं, चौड़ाई को भी 10 यूनिट मान लेते हैं। तो जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 100 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है, बोला गया था कि लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो जैसे ही आप लंबाई को 10% बढ़ाएंगे तो 10 का 10% होता है एक की वृद्धि होगी, तो लंबाई अब कितनी हो जाएगी, 11। इसी तरीके से चौड़ाई को भी जब हम 10% बढ़ाएंगे तो फिर चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, 11। अगर अब हम देखना चाहें कि अब क्षेत्रफल कितना निकल के आ रहा है, तो आप लंबाई का गुणा चौड़ाई में कराएंगे, 11 का गुणा 11 में कराएंगे तो फिर कितना बन जाएगा, 121 बन जाएगा। अगर हम तुलना करें तो फिर हम ये पाते हैं कि पहले क्षेत्रफल 100 यूनिट था और अब क्षेत्रफल 121 यूनिट है। तो देखो भाई, क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में 21 की वृद्धि हुई है। कितने की, 21 की वृद्धि हुई है। तो ये जो 21 की वृद्धि हुई है वो कहां से हुई है, वो वृद्धि पहले वाले क्षेत्रफल से हुई है, मतलब 100 से हुई है। तो फिर आप नीचे क्या रखेंगे, 100। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग हमेशा 100 का गुणा कराते हैं और 100 का भाग कराते हैं, लेकिन जो 100 का भाग कराते हैं वही प्रतिशत के चिन्ह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 21% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा। आगे बात ये बनती है कि हम इतने इस तरीके से तो क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर और भी हम कॉन्सेप्ट्स वगैरह के बारे में बात करें तो फिर और भी हम क्या सीख सकते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको अभी के लिए हम हटा देते हैं, इसको हम अभी के लिए हटाते हैं, ठीक है। चलिए जरा ध्यान समझिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये चीज सीखी है कि लंबाई का गुणा हम चौड़ाई में कराते हैं तो हमें क्षेत्रफल मिल जाता है। अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर आप चौड़ाई बढ़ाएंगे तब भी क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। अगर आप लंबाई को घटाएंगे तो क्षेत्रफल घटेगा, और अगर आपने चौड़ाई को घटा दिया तो भी क्या होगा, क्षेत्रफल घटेगा। जैसे कि अगर हम एक डायग्राम बना करके अगर समझना चाहें तो ये कोई एक आयत था, इसकी लंबाई ये थी, चौड़ाई ये थी। अगर आपने सपोज कर लो चौड़ाई को कुछ बढ़ा दिया तो इसका देखिए ये क्षेत्रफल भी तो क्या था, बढ़ जाता। और बाई चांस अगर आपने कहीं लंबाई को बढ़ा दिया होता तो लंबाई बढ़ाने पर क्या होता, देखो तब भी क्या है, क्षेत्रफल भाई बढ़ता। तो कहने का मतलब ये है कि लंबाई या चौड़ाई में आप किसी में भी वृद्धि कराएं, लंबाई या चौड़ाई में आप किसी भी चीज में वृद्धि कराएं, क्षेत्रफल में वृद्धि होना तय है। तो हम क्यों ना डायरेक्टली क्षेत्रफल भी मान लें, हम क्यों ना डायरेक्टली क्षेत्रफल भी मान लें। तो हमने मान लिया कि डायरेक्टली भाई क्षेत्रफल कितना है, 100 है। क्षेत्रफल कितना है, 100 है। आपसे क्या बोला गया, लंबाई को 10% बढ़ाना है, लंबाई को कितना, 10% बढ़ाना है। तो अगर लंबाई को 10% बढ़ाना होगा तो क्षेत्रफल भी कितना बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा। तो 100 से क्षेत्रफल कहां पहुंच जाएगा, 110। अभी तो हमने लंबाई का ही 10% बढ़ाया है, क्वेश्चन में चौड़ाई को भी 10% बढ़ाया जाता है। तो अगर चौड़ाई को भी 10% बढ़ाया जाता है तो फिर क्षेत्रफल भी 10% बढ़ेगा।
तो आपको क्या करना है, 110 का 10% जल्दी से निकाल लो। तो 110 का 10% कितना होता है, 11। 11 आप जैसे इसमें इंक्लूड करेंगे तो फिर हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 121 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर हम तुलना करना चाहें तो पहले देखो क्षेत्रफल कितना था, 100 यूनिट, अब क्षेत्रफल कितना है, 121 यूनिट। तो वृद्धि कितने की हो रही है, प्रारंभ से वृद्धि कितने की हो रही है, प्रारंभ से वृद्धि हुई है 21 की। ये जो वृद्धि 21 की है वो कहां से है, प्रारंभ से मतलब 100 से। और प्रतिशत बदलने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, 100 का गुणा कराते हैं और 100 का भाग कराते हैं। जो 100 का भाग होता है वही प्रतिशत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहां पे 100 से 100 एलिमिनेट हो जाएगा, तो कहने का मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 21% आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। वैसे ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, लेकिन है क्या, हम अभी तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं। हम अभी तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो बस उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये अगर अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपने आधी सियाई पढ़ ली। ये जो कॉन्सेप्ट आने वाला है, अगर ये अच्छे समझ में आ गया तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपने आधी सियाई समझ ली है, ठीक है। तो चलिए जरा हम बात करते हैं। अच्छा, बात यह है कि जैसे कि यहां पे कभी बोला गया 10% बढ़ा दिया जाता है, यहां पे बोला गया 10% बढ़ा दिया जाता है, तो कभी जब आगे क्वेश्चन आएगा तो आगे क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि यहां पे 20% बढ़ा दिया जाता है, यहां पे 50% बढ़ा दिया जाता है, या फिर आयत के जो लंबाई या फिर चौड़ाई है वो बढ़ाने पे बात ना करके घटाने पे बात कर ले। जैसे कि 10% कम किया जाता है, 20% कम किया जाता है, 30% कम किया जाता है, 25% कम किया जाता है। एक को बढ़ा करके बोल दे, दूसरे को घटा करके बोल दे, तो ऐसे भी क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं, मिलेंगे, एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें उन पर भी चर्चा करनी है। तो चलिए जरा ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि आपको सही से समझ में आएगा भी। देखिए हम एक काम कर लेते हैं, हमने मान लिया कि भाई क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 100 यूनिट है। क्षेत्रफल कितना है, 100 यूनिट है। आपसे ये पहला प्रतिशत परिवर्तन दिया है, पहला प्रतिशत परिवर्तन मतलब वृद्धि दी हुई है। क्या चीज दी है, वृद्धि। तो वृद्धि कितनी दी है, 10% की। हम क्या करने वाले, हम यहाँ पे 10% की वृद्धि नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो पहला प्रतिशत परिवर्तन है, जो फर्स्ट परसेंटाइल चेंज होगा वो होगा n%। कितना होगा, n%। और जो दूसरा परसेंटाइल चेंज होगा वो होगा s%। कितना होगा, s%। तो पहला प्रतिशत परिवर्तन n% का और दूसरा प्रतिशत परिवर्तन s% का। अभी ध्यान रखिएगा, हम लोग यही सीखने जा रहे हैं कि n% की वृद्धि और s% की वृद्धि। जब कमी की आएगी तो वहां पे हमें सिर्फ से बस माइनस लगाना होगा और आप सवाल को कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए जरा हम लोग सीखते हैं। हमने क्या किया, पहले हमने इसमें n% की वृद्धि करा दी। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सीआई जब हम आपको पढ़ाएंगे तब ये कॉन्सेप्ट हम वहां पर आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। मतलब ये है कि बताएंगे, लेकिन ये जो समझा रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट वो नहीं समझाएंगे, डायरेक्टली हम फॉर्मेशन निकाल के लाएंगे। तो 100 में जब आप n% की वृद्धि करेंगे तो 100 का 100 प्लस n% निकल के आएगा। जैसे आप क्या करते हो, 100 का अगर हमें 10% की वृद्धि करानी तो आप 100 का 110% करते हैं। तो उसी तरह से अगर हमें n% की वृद्धि करनी है तो फिर 100 में हम कितने की, अभी तक 10 की वृद्धि कर रहे थे, अब हम कितने की वृद्धि करेंगे, n की। तो यहाँ पे 100 से भाई 100 कट जाएगा, तो जो नई राशि आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 100 प्लस n आ जाएगी। अब क्या है, अब हमें भाई दूसरा भी प्रतिशत परिवर्तन देखना है, कितने का, s% का। चलो जरा यहाँ पे हम दूसरा भी परसेंटाइल चेंज करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे s% की वृद्धि दिखानी है। तो s% की वृद्धि यहीं से तो होगी, जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल आया है। तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कितना था, 100 प्लस n। कितना है, 100 प्लस n। इसी में हमें s% की वृद्धि करानी है। जैसे आप वृद्धि कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस s अपॉन में कितना, 100। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है ना। चलिए जरा आगे बात करते हैं। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे ये पद और ये पद बीच में गुणे का चिन्ह है, तो जरा गुणा करा लेते हैं। तो 100 का गुणा 100 में कराएंगे तो फिर 4 0 मिल जाएगा, मतलब 10,000 का। आप 100 का गुणा s में कराएंगे तो फिर कितना मिल जाएगा, 100s। और n का गुणा हम 100 में कराएंगे तो फिर कितना मिल जाएगा, 100n। और n का गुणा हम s में कराएंगे तो फिर कितना मिल जाएगा, n इंटू s। क्या मिल जाएगा, n इंटू s। और अपॉन में नीचे जो 100 दिया है वो ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आपका प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था, 100। आपने n% और s% की दो क्रमागत वृद्धियां कराई
तो अब जो नया क्षेत्रफल मिला है वो क्या मिल गया, 10,000 प्लस 100s प्लस 100n प्लस ns अपॉन 100, कुछ इस तरीके से मिला है। हमें यहां पर बाद का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमें यहां पर देखना है कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन देखने के लिए हम क्या करें भाई, बाद वाला जो क्षेत्रफल है उससे हम पहले वाले क्षेत्रफल को क्या कर दें, घटा दें, तभी तो हमें क्षेत्रफल में अंतर समझ में आएगा। एक बात तय है, ये जो क्षेत्रफल है ये कम होगा और हमने n और s% की वृद्धि कराई है, मतलब क्षेत्रफल बढ़ के ये आया होगा, तो हम इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को क्या कर दें, घटा दें। चलो भाई आ जाओ घटाते हैं, इस वाली संख्या से 10,000 प्लस 100s प्लस 100n प्लस ns और अपॉन में कितना है 100, ठीक है। तो इस वाली संख्या में से हम इस 100 को घटाने जा रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें इसको प्रतिशत में परिवर्तित करना है, हमें इस संख्या को क्या करना है, प्रतिशत में परिवर्तित करना है। तो एक बात बताओ, ये जो वृद्धि हुई है वो कहां से हुई है, वो कहां से हुई, वो 100 से हुई है। ये जो इतनी वृद्धि हुई है, जो हमने घटा करके अंतर निकाला है, ये जो वृद्धि हुई है वो कहां से हुई है, 100 से। तो भाई 100 को नीचे रख दो, तो क्या करें 100 को नीचे रख दें और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा कराते हैं और 100 का भाग कराते हैं। तो इस 100 से ये 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इस 100 से ये 100 कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसको जरा सॉर्ट आउट करना है, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहां पे क्या है, 10,000 है, अच्छा नीचे 100 है ना, तो 100 इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को हम एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो फिर कितना निकल के आएगा, नीचे ये 100 रहेगा, इधर तो ये पूरा पद उसी तरीके से रहेगा, 10,000 प्लस 100n प्लस 100s प्लस ns और ये क्या हो जाएगा, माइनस में आप लिख करके 100 का गुणा इस 100 में करा देंगे तो फिर कितना बन जाएगा, 10,000, कितना बन जाएगा 10,000। अब जरा ध्यान सुनिए, इस 10,000 से ये 10,000 कट गया, क्यों, क्योंकि ये प्लस का टर्म था, ये माइनस का टर्म था। तो अब बचा कितना है, तो फिर एक काम करते हैं, ये वाला टर्म हटा दें। अच्छा नहीं हटाते हैं, कहते हैं कि भैया अभी हमको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है भैया स्क्रीनशॉट ले लेना, हाँ तुम लोग कॉपी तो उठाने वाले हो नहीं, क्यों, क्योंकि रजाई में बैठ करके देख रहे हो। तो 100n प्लस 100s, देखिए जरा यहाँ पे 100n प्लस 100s, यहां से 100 कॉमन है, 100 कॉमन हम निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आप यहां से 100 कॉमन निकालेंगे तो फिर कितना बचेगा, n प्लस s, क्या बचेगा, n प्लस s प्लस प्लस ns और अपॉन में पूरा क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ 100। हम एक काम करते हैं, हम इस 100 से दोनों पदों में भाग करा देते हैं। तो जब आप इधर भाग करा रहे होंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो फिर कितना बचेगा, n प्लस s बचेगा, बीच में क्या लगा है प्लस, तो यहां पे लग जाएगा प्लस और यहां पे n इंटू s अपॉन में क्या हो जाएगा 100, क्योंकि यहां पे तो 100 से भाग ही कराना है। तो फिर कहने का मतलब ये है कि जो हमारा आंसर निकल के आ रहा होगा, जो हमारी वृद्धि निकल के आ रही होगी वो क्या होगी, n प्लस s प्लस ns अपॉन 100, क्या चीज, n प्लस s प्लस ns अपॉन 100, कितना, n प्लस s प्लस ns अपॉन 100। तो ये जो रूल है इसको हम लोग बोलते हैं एनएसबी रूल, क्या बोलते हैं, एनएसबी रूल। कौन सा रूल बोलेंगे, एनएसबी रूल बोलते हैं, क्या चीज, n प्लस s प्लस ns अपॉन 100। ठीक है, इसको आपको अपने माइंड में रखना होगा। ये बात अलग की है कि आप शायद यहां पर इस फॉर्मूले का यूज ना करें, लेकिन हाँ सीआई में हमें जरूर करना है। ठीक है, तो आदत हमें कब से डालनी, अभी से डालें, जब आप अभी से आदत डालेंगे तभी वहां पर काम बनेगा जाके। ठीक है, तो चलिए जरा इस पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर दें, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली होंगी। ठीक है, तो अब हम इसको हटा देते हैं और एनएसबी रूल पे जरा बात करते हैं। ठीक है, आपको हमने पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जरा आंसर निकालने की हम लोग इससे भी कोशिश करते हैं। एनएसबी रूल अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग मैथ में 3 चीजें पढ़ते हैं। पहली बात एनएसबी रूल पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि अभी पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज एनएसबी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एनएसबी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और तीसरी चीज एनएसबी लॉ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एनएसबी लॉ। तो 3 चीजें अलग अलग हैं, हाँ, और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी भी एनएसबी रूल ही हुआ है पहली चीज, हाँ, और जो एनएसबी लॉ और एनएसबी कॉन्सेप्ट होगा वो उससे अप्रोक्सीमेट 90% बच्चे अनभिज्ञ होंगे। ठीक है, क्योंकि
ज्यादातर हमने पढ़ाया नहीं, ज्यादातर हमने पढ़ाया नहीं। रीजन क्या है, बच्चों को दूसरे कॉन्सेप्ट भी अच्छे लगते हैं तो उनको उस तरीके से कराया जाता है बाय ऑप्शन वगैरह, लेकिन इस बार हम यहाँ पे यूट्यूब पे जरूर कराएंगे, ठीक है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। भाई एनएसबी रूल क्या था, एनएसबी रूल ये था n प्लस एस प्लस एनएस अपॉन 100, यही तो था, n प्लस एस प्लस एनएस अपॉन 100। हमें क्या करना है, इससे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। चलिए जरा देखिए, आपको क्या बताया गया कि जो n है वो क्या था, n था पहला परसेंटाइल चेंज, और s क्या था, s था दूसरा परसेंटाइल चेंज। तो हमें n के प्लेस पे आप क्या करेंगे भाई, 10 रख लेंगे, और s के प्लेस पे भी क्या कर लेंगे, 10 रख लेंगे। n के प्लेस पे 10, s के प्लेस पे 10, और बटे में कितना, 100। 10 और 10 को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा भाई, 20। और यहाँ पे इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा, तो 1 का गुणा 1 में होगा, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और 20 और 1 को आप जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा भाई, 21% मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 21% मिल जाएगा। अच्छा है क्या यहाँ पे, हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा और भी बात करना चाहें तो फिर हम लोग किस तरीके से बात कर सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी अभी जब आपने एलएसबी रूल के बारे में बात की है, क्या इस तरीके से कुछ n प्लस एस प्लस एन एस अपॉन 100, तो इसमें है क्या, सुनिए जरा। अभी यहाँ पे दोनों में प्रतिशत वृद्धि दी गई है, दोनों में क्या दिया है, प्रतिशत वृद्धि दी गई है। लेकिन आप सपोज कर लीजिए यहाँ पे किसी में प्रतिशत वृद्धि के बदले में अगर प्रतिशत कमी दी गई हो, जैसे कि हमने बोल दिया ए जो है वो परसेंटाइल चेंज में पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, क्या पॉजिटिव मतलब वृद्धि हो रही है, और एस का मतलब क्या हो गया, अगर वो प्रतिशत परिवर्तन में नेगेटिव दे, कहने का मतलब ये है कि कमी कराए। जैसे कि हम बोल रहे उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है, क्या चीज, उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एस के प्लेस पे माइनस। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको प्रतिशत परिवर्तन माइनस में दिया जाए, जो भी आपको प्रतिशत परिवर्तन कमी के रूप में दिया जा रहा होगा, हम उसमें क्या करेंगे, माइनस यूज करेंगे। तो चलो जरा अभी हम बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे बोल दिया 10% बढ़ा दिया जाता है, और यहाँ पे हमने बोल दिया है कि भाई 10% कम कर दिया जाता है, कम कर अपने हिसाब से जोड़ लेना, ठीक है। 10% बढ़ा दिया जाता है और 10% कम कर दिया जाता है, तब फिर क्या होगा, n के प्लेस पे हम क्या रखेंगे भाई, 10 रखेंगे, s के प्लेस पे क्या रखेंगे, 10 तो रखेंगे, लेकिन माइनस का 10 रखेंगे, क्यों, क्योंकि कमी हो रही है, तो कमी के प्लेस पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस का 10 प्लस n के प्लेस पे कितना है, प्लस का 10, और s के प्लेस पे क्या होगा, माइनस का 10, बटे में कितना, 100। देखो 10 में से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, और 10 का गुणा 10 में आप कराएंगे तो फिर कितना मिलेगा, 100, और बटे में क्या था, 100। लेकिन यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे देखो माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस। 100 से आप 100 में भाग करा देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, माइनस का 1%। यहाँ पे ये जो माइनस का चिन्ह है वो हानि को दिखाता है, किसको दिखाता है, हानि को दिखाता है। और अगर यहाँ पे प्लस का साइन आता तो फिर वो वृद्धि को दिखाता, किसको दिखाता, वृद्धि को शो करता। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, 1% की हानि हो जाएगी। तो ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन का काम कर रहा है, ये आपके लिए किसका क्वेश्चन काम कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन का काम कर रहा है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इन टाइप के जब कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे एग्जाम में करते हैं भाई बिना सॉर्ट आउट किए करते हैं, ठीक है। तो चलो आप भी सीख लो कैसे क्या सॉर्ट आउट करना है हमें बिना सॉर्ट आउट किए, माइंड में ही। देखो ऐसा है भाई, जब यहां पे प्रतिशत परिवर्तन बराबर होंगे, एक बढ़ेगा और एक कम होगा, तो यहां पे जो s का मान हो जाएगा वो भी n के बराबर हो जाएगा। जब इन दोनों के मान आपस में बराबर है, n का मान भी 10 है, s का मान भी 10 है, लेकिन हाँ चिन्ह में परिवर्तन है, n का मान प्लस 10 है, s का मान क्या है, माइनस 10 है। तो फिर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसी चिन्ह को तो बदल रहे होंगे, तो कहने का मतलब ये वाला टर्म तो दोनों आपस में खत्म ही हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो कहां से मिलेगा, ns/100 से ही मिल रहा है। कहां से मिल रहा है, ns/100 से। तो n के प्लेस पे क्या होगा, जो भी आपको पहला प्रतिशत परिवर्तन दिया गया तो 10 दिया गया, तो s के प्लेस पे क्या होगा, -10 बटे में कितना, 100। तो 2 0 कट जाएंगे, एक और एक का गुणा हो जाएगा। एक और एक का गुणा हो जाएगा मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि एक का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक का वर्ग हो जाएगा। सपोज कर लो यहीं पे अगर हम छोटा सा ये सवाल बोल देते कि भाई यहां पे 20% बढ़ा दिया जाता है और यहां पे क्या कर दिया गया है, 20% कम कर दिया गया। कितना, यहां पे 20% कम कर दिया गया, तब फिर हम क्या करें, हम 20 और 20 मतलब ये है 2 और 2,
क्योंकि एक जीरो से 20 और 20 में जब आप करेंगे तो 20 इंटू 20/100 हमें देखना होगा। तो इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, तो 2 और 2 का हमें गुणा कराना है। 2 और 2 का गुणा कराने का मतलब ये है कि 2 और 2 का हम वर्ग कर दें, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी अगर ये परसेंटाइल दोनों सिमिलर है, अगर परसेंटाइल कैसे दोनों सिमिलर है, तो जब भी कभी भी आप वृद्धि करा रहे हो, जब भी कभी भी आप क्षेत्रफल में परिवर्तन देखेंगे तो हमेशा वो कमी में ही आएगा। हमेशा क्या आएगा? कमी में। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस का जब गुणा कराएंगे तो फिर आंसर क्या आएगा? माइनस का आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 4% की क्या है? कमी है। 4% की क्या है? कमी है। अगर हम यहाँ पे और बात कर लेते भाई, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 30% कर दिया। कितना? 30% कर दिया। तो 30% बढ़ा दिया था, 30% कम कर दिया, तो फिर हम क्या करें? ये दो जीरो तो खत्म हो जाएंगे ना, तो 3 और 3 का गुणा कराओगे कितना मिलेगा? 9%। और जब भी कभी भी एक बढ़ाया जाए एक घटाया जाए तो फिर आंसर किसमें? माइनस में। तो आंसर कितना हो जाएगा? 9%। उम्मीद है कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चंस को लेते हैं जो आपने अभी तक की शायद ना देखे हो। चलिए, एक सवाल दिया हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाता है, तो आगे ध्यान से पढ़ो, क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि आयत के परिमाप में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। क्या पूछा गया है? आयत के परिमाप में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो चलिए जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अच्छा, अभी तक जब तक हम लोग आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन देख रहे थे तो हम ये लगा रहे थे कि लंबाई का गुणा अगर हम चौड़ाई में करा दे तो फिर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, हम ये जानते हैं कि भाई लंबाई कितनी होती है, लंबाई ये है तो 2 बार l, और ये चौड़ाई तो 2 बार कितना b। तो जो आयत का परिमाप होगा वो क्या होगा? l प्लस b प्लस b। कहने का मतलब 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b। क्यों? यही तो होता है। तो जैसे कि सपोज कर लो, अगर हम लंबाई को मान ले भाई 10 और चौड़ाई को भी कितना मान ले 10, तो आप जब यहां पे देखेंगे तो 2 इंटू 10 प्लस 10 इक्वल्स टू कितना? 10 और 10 20, 20 दूनी 40। ठीक है, अब बोला गया था कि लंबाई को 20% बढ़ाना है, तो लंबाई को जैसे ही आप 20% बढ़ा देंगे तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी? 12। और चौड़ाई को 10% घटाना, तो अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 9। तो चलो जरा एक बार हम फिर से रख लेते हैं। 2 इंटू लंबाई के प्लेस पे कितना? 12, और चौड़ाई के प्लेस पे कितना रखेंगे? 9। तो 12 और 9 कितना होगा? 21। 21 का गुणा आप 2 में करा दोगे, कितना मिल जाएगा? 42। अच्छा देखिए जरा परिवर्तन, पहले जो परिमाप मिला था वो कितना मिला था? 40। अब परिमाप कितना मिला? 42। कितने की वृद्धि है? 2 की। कहां से? प्रारंभिक से। तो प्रारंभिक कितना है? 40। और प्रश्न बदलने के लिए हम लोग 100 का गुणा कराते हैं, तो 2 से भाग कराएंगे 20 बार और 20 से भाग कराएंगे 5%। कितना आया? 5%। अभी 5% आ रहा है, 5% तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम जरा थोड़ा सा और कुछ लगाते हैं। बात क्या हुई? बात ये हुई कि आपके जो पीछे बंदा बैठा हुआ है वो ये बोल रहा है कि भैया हम लंबाई और चौड़ाई को 10-10 क्यों माने, हम लंबाई और चौड़ाई को 10-10 क्यों माने, हम कुछ अलग अलग भी मान ले। ठीक है भाई, आप एक काम करिए, आप लंबाई को जरा 20 मान लीजिए और चौड़ाई को हम कितना मान ले? 10 मान ले। चौड़ाई कितना मान ले? 10 मान ले। जरा देखिए, सॉर्ट आउट करते हैं। तो 2 इंटू l प्लस b, l के प्लेस पे 20 आप रखेंगे, 10 रखोगे तो 20 और 10 टोटल कितना मिलेगा? 30। और 30 का गुणा 2 में कर देंगे तो फिर कितना हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब जरा हमें क्या करना है, लंबाई में 20% की वृद्धि करनी है। लंबाई में कितनी? 20% की वृद्धि। तो 20 का 10% होता है 2, तो 20% कितना होगा? 4। तो 20 कहां पहुंच जाएगा? 24 में। और 10 में आपको 10% की कमी करनी, तो फिर कितना मिलेगा? 9। कितना मिल जाएगा? 9। तो चलो भाई इसी में जल्दी से रख दो। 2 इंटू एल के प्लेस पे कितना रखोगे? 24, और बी के प्लेस पे कितना रखोगे? 9। तो 24 और 9 कितना होगा? 33, और 33 का गुणा 2 में करा दोगे, कितना मिल जाएगा? 66 मिलेगा। कितना मिलेगा? 66। अब जरा सॉर्ट आउट करते हैं। पहले क्षेत्रफल कितना था? पहले परिमाप कितना था? 60। अब परिमाप कितना है? 66। कितने की वृद्धि हुई है? 6 की। कहां से? 60 से। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से 6 कट गया, तो फिर अब आंसर कितना आ गया? 10% आ गया। कितना आ गया? 10% आ गया। पहली कंडीशन पे 5% आ रहा था, दूसरी हमने वैल्यूज जैसे ही चेंज की तो फिर आंसर कितना आ गया? 10% आ गया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है। क्या?
कि जब भी कभी भी अगर आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा जाएगा, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे जाने पर आप कोई भी वैल्यू मान करके सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन जब बात की जाएगी आयत के परिमाप के बारे में, किसके बारे में? आयत के परिमाप के बारे में। तो आयत के परिमाप के बारे में हम लोग ये निर्धारित नहीं कर सकते कि हमारा आंसर क्या मिलेगा, कभी 5%, कभी 10%। सपोज कर लो अगर हमने यहाँ पे चौड़ाई को भी अगर 20 मान लिया होता तो यहाँ पे अभी आंसर 15 या 20% आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? 15 या 20% आ रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिर्फ से इतना है, जल्दी से बस ध्यान से निष्कर्ष सुनिएगा। जब भी कभी भी अगर आपको कभी भी क्षेत्रफल में चाहे तो परिवर्तन देखने को लिए बोले या फिर परिमाप में, वैसे क्षेत्रफल के लिए तो हर जगह लगेगा, क्षेत्रफल के लिए हर जगह लगेगा, लेकिन जब भी कभी भी आपसे परिमाप के लिए परिवर्तन बोलता है, किसके लिए? परिमाप के लिए, तो आप ये तुरंत देख लीजिए कि जो आपको शेप दिया गया है, जो आपको आकृति दी गई है, क्या उसके फॉर्मूले में, क्योंकि आयत का आपको फॉर्मूला देखना है, तो आयत का फॉर्मूला क्या है? 2l + b। तो ये ध्यान से देख लो, क्या इस फॉर्मूले में बीच में कहीं प्लस या माइनस का साइन है? क्या प्लस या माइनस का साइन है? हाँ है। यहां पे बीच में क्या है? प्लस का साइन है। अगर बाई चांस यहां पे प्लस या माइनस में से कोई भी एक चिन्ह होता तो ध्यान रखिएगा आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं, आप आंसर को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे आप जितनी भी वैल्यूज मानोगे, जब 10-10 मानी थी तब आंसर कुछ और था, जब 20 और 10 मान रहे तब फिर आंसर क्या है? कुछ और आ रहा है। तो कहने का मतलब यहां पे यही हो गया है कि आप फॉर्मूले पर देखिए, फॉर्मूले में अगर बीच में प्लस या माइनस आ रहा है तो क्वेश्चन को हमें सॉर्ट आउट करने की कुछ भी जरूरत ही नहीं है, एग्जाम में निष्कर्ष निकालना ही नहीं है। डायरेक्टली हम क्या करें? कैन नॉट डिटरमाइन लगाएं। बात समझ में आ गई? तो डायरेक्टली आप लोग आंसर क्या लगा देंगे? निर्धारित नहीं किया जा सकता। इतनी बात समझ में आ गई है? कंफर्म ना? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला यहां पे सवाल दिया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 15% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? अच्छा, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में? वृत्त की त्रिज्या को 15% बढ़ाया जाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि जब भी कभी भी आप वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां पे क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट है, तो हमें इसको लेके नहीं चलना है। पाई क्या है? कांस्टेंट है, तो इसे आप हटा दीजिए। आर स्क्वायर का मतलब ये होता है आर इंटू आर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर इंटू आर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 2 बार हम त्रिज्याओं का गुणा करा दे तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। किसका? वृत्त का। किसका? वृत्त का। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप पाई को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट पद है। तो जब भी कभी भी हम प्रतिशत परिवर्तन देखते हैं तो वहां पे पाई से पाई डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमें उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमने पाई को हटा दिया। तो ध्यान से सुनिए, अब आप यहाँ पे कुछ भी अगर मान के काम करेंगे तो मान के काम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अब मान के काम करने वाले नहीं है। क्यों? एनएसबी रूल आपने पढ़ा है ना? एनएसबी रूल आपने क्या पढ़ा है? n + s + ns / 100। यही चीज तो पढ़ी थी। तो n के प्लेस पे क्या रखना है? 15, s के प्लेस पे कितना? 15, n के प्लेस पे कितना? 15 गुणे s के प्लेस पे 15 बटे में कितना? 100। तो 15 और 15 कितना होता है? जोड़ लो भाई, कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से। 30 होता है। 15 और 15 30, और 15 गुणे 15 कितना? 225, और बटे में कितना? 100। तो जब 100 से हम भाग कराएंगे तो फिर कितना मिल जाएगा? 30 + 2.25। उठा करके ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 32.25। तो यहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन कितना आ गया? 32.25%। बात समझ में आ गई ना? अच्छा, यहीं पर हम एक छोटा सा सवाल चेंज कर रहे हैं। अभी हमने ये पूछा था कि उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, अब हम ये पूछ रहे हैं कि उसके परिमाप में क्या परिवर्तन होगा। क्या चीज? उसके परिमाप में क्या परिवर्तन होगा। तो सुनो भाई ध्यान से, क्षेत्रफल वाले का तो आंसर आ गया ना 32.25। तो जल्दी से पेन उठाओ, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। ये अगला क्वेश्चन हो गया, ये अगला टाइप का क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा उसके परिमाप में क्या परिवर्तन होगा। तो सुनो भाई, आप जब वृत्त के परिमाप के बारे में बात करते हैं तो वहां पे वृत्त का परिमाप होता है 2πr। कितना होता है? 2πr। तो 2 और पाई तो भाई कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट है तो इसको हम क्या करना है? हटा दें। यहाँ पे हमें बात किस पे करनी है? सिर्फ और सिर्फ r पे करनी है। सिर्फ और सिर्फ किस पे करनी है? r पे। तो आप यहाँ पे जितने भी प्रतिशत की वृद्धि करेंगे, अगर आपने 15% की वृद्धि की है तो क्षेत्रफल भी क्या होगा? 15%, सॉरी, परिमाप भी क्या होगा? परिमाप में भी 15% की ही वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर 2πr मिलता है। क्या मिलता है? 2πr मिलता है। यहां पे इनके बीच में कोई भी प्लस या माइनस नहीं है। तो ध्यान रखिएगा,
मेरे कहने का मतलब अभी जो पीछे पढ़ाया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको जब भी कभी भी परिमाप दिख गया तो आप सीएनडी लगाओगे। नहीं, सीएनडी हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला चेक करना होगा क्या, कि बीच में अगर प्लस माइनस आया तो फिर हम सीएनडी लगाएंगे, और अगर बीच में प्लस माइनस नहीं आया तो फिर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। तो दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है? 2 पाई आ रहा है, 2 पाई का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बचेगा कितना? आर। तो हमें जो प्रतिशत परिवर्तन देखना है वो रेट के हिसाब से देखना, दर के हिसाब से देखना। दर दी गई थी 15% इंक्रीजमेंट का, तो फिर रेट कितना, आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15% इंक्रीजमेंट। बस बात खत्म हो जाती है। क्लियर हो गया ना? तो चले आगे बढ़े। देखिए अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तथा उसकी ऊंचाई को भी 10% बढ़ा दिया जाता है, तो बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये पहला सवाल दिख रहा है, ठीक है। यहीं पे हम लोग अभी एक दो और सवाल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझ के चलना। देखो बोला क्या गया है कि भाई बेलन के हमें आयतन पे बात करनी है। किस पे? बेलन के आयतन पे। तो ध्यान सुनिएगा, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे जो पाई है वो कांस्टेंट है, तो पाई तो हट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो आर स्क्वायर एच। कहने का मतलब आर इंटू एच में आने वाला है। किस में आने वाला है? आर इंटू एच। कहने का मतलब ये है कि 2 बार त्रिज्या में वृद्धि और 1 बार किसमें? ऊंचाई में वृद्धि। तो अगर आप ऐसा कुछ बोलना चाहें कि हम मान ले त्रिज्या 10 है तो त्रिज्या 10 हो गए, ऊंचाई को भी 10 मान लेते, तो आयतन कितना हो जाएगा? 1000। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1000। अब त्रिज्या को 10% बढ़ाते हो, ऊंचाई को भी 10%, तो इसको 10% बढ़ाओगे तो कितना? 11। इसको भी 10% बढ़ाओगे तो कितना? 11। और इसको भी 10% बढ़ाओगे कितना? 11। 11 गुणे 11 गुणे 11 कितना मिल जाएगा? 1331। कितना मिलेगा? 1331। पहले आयतन कितना था? 1000। अब आयतन कितना है? 1331। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 331 की। ये 331 की वृद्धि कहां से? 1000 से। और प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा 100 का भाग। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10 से आप भाग कराओगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 33.1% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33.1% आ जाएगा। तो इतनी बात तो ये समझ में आ गई ना। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया था? दूसरा कॉन्सेप्ट पे भी जरा ध्यान सुनो। दूसरे कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने बात की थी एनएसबी रूल की। किसकी? एनएसबी रूल की। तो एनएसबी रूल में क्या था? n प्लस एस प्लस एनएस अपॉन 100, इसी पे बात की थी ना। तो चलो देखो, n का मतलब है पहला रेट परसेंट और s का मतलब क्या है? दूसरा रेट परसेंट, ठीक है। तो ये रेडियस में थी और यहां पे ये क्या है? हाइट में परिवर्तन है। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं आयतन में तो 2 बार रेडियस में परिवर्तन करना होता है और 1 बार किसमें? हाइट में परिवर्तन करना होता है। तो हम 2 बार रेडियस में परिवर्तन करेंगे। तो 2 बार रेडियस में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना होगा? 10 और 10 का। तो 10 और 10 की जल्दी से इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल लो। तो 10 और 10 20, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, मतलब कितना आ जाएगा? 21%। कितना है? 21%। लेकिन अभी हाइट वाला 10% तो बाकी है ना, तो हाइट वाला भी 10% लगाओ। तो अब हमें इन दोनों पे लगाना है। कौन सा? एनएसबी रूल लगाना है। तो n के प्लेस पे कितना? 21, s के प्लेस पे कितना? 10, और n के प्लेस पे कितना? 21, और 10 s के प्लेस पे कितना? 10 बटे में कितना? 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा ना। 21 और 10 कितना होता है? 31। और यहाँ पे 21 को जब 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2.1। 31 में 2.1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 33.1%। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी 3 पे बात हो रही हो तो फिर हम दो से पहले 1 निकाले रिजल्ट, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका हम तीसरे रिलेशन देखें। तो बात समझ में आई? अब जरा हम लोग बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में? तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलो भाई सुनो वो भी। तीसरे कॉन्सेप्ट में है क्या? सुनिए, यहां पे अभी तक के हम लोग क्या कर रहे थे? अगर आप रेडियस में वृद्धि करेंगे, अगर आप रेडियस में वृद्धि करते हो तो क्षेत्रफल बढ़ रहा था। क्यों? हमें यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमें आयतन पे देखना है। तो अगर हम त्रिज्या में वृद्धि करेंगे तो फिर आयतन में वृद्धि होगी। अगर हम ऊंचाई बढ़ाएंगे तब भी क्या होगा? आयतन में वृद्धि होगी। सपोज कर लो आपके पास एक कोई बाल्टी है। क्या है? एक बाल्टी है। तो बाल्टी की अगर हम ऊंचाई को बढ़ा दें तो उसमें पानी ज्यादा कंटेन होगा, या फिर अगर हम ये बोल दें कि हम बाल्टी की रेडियस को बढ़ा दें, ठीक है, अगर आप बाल्टी की रेडियस को भी बढ़ाओगे दोगे तब भी उसमें क्या होगा? पानी अधिक मात्रा में आएगा। तो कहने का मतलब क्या है? आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो होना क्या है, हम डायरेक्टली ये ना मान ले कि एक्चुअल में आयतन क्या है। तो हमने मान लिया एक्चुअल में आयतन कितना है? 1000। तो आपको पता है आयतन के लिए हमें 2 बार रेडियस में परिवर्तन करना होता है और तीसरी बार किसमें? हाइट में परिवर्तन करना होता है। तो रेडियस में जैसे 1000 का 10% में वृद्धि कराओगे तो कितना हो जाएगा?
1100 कितना होगा 1100, क्योंकि 1000 का 10% कितना होता है 100, 100 की वृद्धि कराई 1100 आ गया। अब फिर क्या होगा 1100 में फिर से हम रेडियस का ही 10% बढ़ाएंगे, तो 1100 का 10% कितना होता है 110, तो 110 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो फिर कितना मिल जाएगा 1210, 1210। अब क्या करना होगा, अब हमें ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि करानी है, तो ऊंचाई में भी जब हम 10% की वृद्धि करा रहे होंगे तो 1210 का भी 110% निकाल लो, या फिर हम इसका 10% बढ़ाएंगे तो फिर कितना 121 मिलेगा। तो 121 को इसमें जब ऐड करोगे तो फिर कितना मिल जाएगा 1331। तो एक बात बताओ, पहले आयतन कितना है 1000, अब आयतन कितना है 1331, तो कितने की वृद्धि हुई 331 की। कहां से, पहले से 1000 से। और प्रश्न बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा 100 का भाग, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, 10 से भाग कराओगे तो आंसर कितना आ गया 33.1%। बात समझ में आई। अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो फिर आप हमारी पहली और दूसरी क्लास को देखिए, ठीक है, क्योंकि ये जो हमने प्रतिशत में परिवर्तन वगैरह बताया था, तो ये सारी बेसिक चीजें थी, ये हमने पहली और दूसरी वीडियो में आपको समझा दी है। कंफर्म है ना। तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहीं पे हम लोग थोड़ा सा एडिट करते हैं और क्वेश्चन को दूसरे वे से समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कि कहने का मतलब ये है जो भी मिलेगा वो एक्चुअल मिलेगा, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे अभी हमने देखा था बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चीज बेलन के आयतन पे। अब हम जरा बात कर लेते हैं बेलन के क्षेत्रफल पर। अब वो बेलन का क्षेत्रफल कैसा भी हो, ये यहाँ पे वक्र पृष्ठ का भी क्षेत्रफल हो सकता है, किसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर टोटल सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हो सकता है। किस पे, चाहे तो आप वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात करें या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात करें। तो सुनो भाई, पहली बात, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। सुनिए जरा ध्यान से, अगर ये आपको फॉर्मूले नहीं याद है, ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ दिनों के बाद में मेंसुरेशन की क्लास स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे ये हम आपको फॉर्मूले बनाना सिखा देंगे, ठीक है, कि किस तरीके से बनाते हैं, तो आप लोग अपने माइंड में ही बना लेंगे। हाँ, तो थोड़ा सा बस वेट करिए, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ पढ़ते जाएंगे। हाँ, और वैसे भी तुम लोग पढ़ते तो हो नहीं पढ़ते हो ना, टीवी बस देखते हो, क्यों। चलो ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया टीवी देखने का टाइम ही नहीं मिलता मोबाइल चलाने से। चलो अच्छा ठीक है, अभी तो पढ़ लो। तो वक्र पृष्ठ कितना है 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच प्लस आर। एक बात बताओ, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो वो तो हटेगा, तो r इंटू एच, हमें सिर्फ r और h पे बात करनी है ना। तो सुनो भाई, वक्र पृष्ठ का मतलब यह है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अभी अभी आप लोगों ने क्षेत्रफल के बारे में पहले पढ़ा है ना, अभी अभी हम लोगों ने क्या किया, क्षेत्रफल के बारे में पहले पढ़ा है। तो आपसे बोला गया रेडियस में 10% की वृद्धि और ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि, तो हम r और h में परिवर्तन देख लें, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। हम लोग क्या कर ले भाई 100 का यूज कर ले, तो 100 में 10% की वृद्धि करा देंगे, कितना आ जाएगा 110। 110 में भी हम 10% की वृद्धि करा देंगे, कितना आ जाएगा 121। कितने की वृद्धि 21% की। एक बात और, अगर आप यहाँ पे एनएसबी रूल लगाना चाहते हो तो एनएसबी रूल भी लगा सकते हो, ठीक है, उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। और अगर आप वो L इंटू बी इक्वल्स टू ए वाला फॉर्मूला लगाना चाहो, तो कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे R इंटू एच इक्वल्स टू ए वाला फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब बात आती है इसके बारे में, टोटल सरफेस एरिया के बारे में। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या है 2 पाई आर एच प्लस आर, बीच में क्या लगा है प्लस लगा है, बीच में क्या लगा है प्लस लगा है। और अगर बीच में प्लस या माइनस लग जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। बात समझ में आई, कंफर्म है ना। तो यहां से हमारा आंसर नहीं निकलेगा, यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी एंड डी हो जाएगा। क्लियर हुआ, कंफर्म ना। तो आगे बात करें, चलिए जरा देखिए। अच्छा एक बात और है, यहाँ पे अभी हम बेलन की जगह पे अगर हम शंकु करते हैं, क्या अभी हमें यहीं पे एक और सवाल देखना है, लेकिन पहले हम लोग शंकु को नहीं, पहले हम लोग बेलन को ही खत्म कर लेते हैं। हाँ, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बेलन के क्षेत्रफल को हटा रहे हैं, बेलन के क्षेत्रफल को हटा रहे हैं, और बेलन के आधार का यहां पे क्वेश्चन को एडिट कर लेना, ठीक है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तथा बेलन की ऊंचाई को भी 10% बढ़ा दिया जाता है,
तो बेलन के आधार के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये कोई बेलन है, ये क्या है, कोई बेलन है, तो बेलन का ये जो आधार होता है ये कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है। तो आपसे क्या बोला है कि बेलन के आधार के क्षेत्रफल पर, क्या क्षेत्रफल पर बोला है। तो क्षेत्रफल बताओ, वृत्त का कौन बनाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कौन बनाएगा, त्रिज्या बनाएगा। तो त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो रेडियस में तो परिवर्तन हमें देखना है। सपोज कर लो यहां पे अगर ये क्वेश्चन हो गया होता कि भाई रेडियस को 20% बढ़ाना है और ऊंचाई को कितना 10% बढ़ाना है, तो उस केस पे कुछ बच्चे गलत कर जाते, 20% और 10% का इफेक्टिव रेट निकाल देते। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, रेट का स्क्वायर करना है। कहने का मतलब ये है कि जो दोनों बार आप प्रतिशत में परिवर्तन देखेंगे वो कहां से देखेंगे, रेट से देखेंगे। तो अगर हमने मान लिया है अभी क्षेत्रफल के क्या है इसका आधार का 100, तो 100 में जैसे ही आप 20% की वृद्धि करोगे तो फिर कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा। और जब आप फिर से 120 में 20% की वृद्धि करोगे तो 120 का 20% कितना होगा, 24। तो जब आप 24 की वृद्धि करोगे तो कितना बन जाएगा, 144। मतलब टोटल जो वृद्धि आ रही होगी वो 44% की आ रही होगी। कितनी आ रही होगी, 44% की। बात समझ में आई। तो उसमें दूसरी बार वाले में 10% की वृद्धि मत करा देना, 10% की नहीं कराएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो बन रहा है ये ऊंचाई लेकर के नहीं बनता है, ये वृत्त है। और वृत्त कैसे बनता है, त्रिज्या से बनता है। वृत्त कैसे बनता है, त्रिज्या से बनता है। अच्छा एक और छोटी सी चीज हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, एक और छोटी सी चीज हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा बस। अभी तक की हम लोगों ने बात की थी बेलन पे, अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं शंकु पे। यदि किसी शंकु, अब हम लोग बात करेंगे शंकु के बारे में। तो शंकु मतलब कोण, तो बेलन के आधार के जहां जहां बेलन है वहां वहां भाई शंकु कर लेना, ठीक है। और अगर कहीं छूट जाए तो बता जरूर देना कमेंट में कि भैया कहां पे हमने गलती कर दी। तो देखो भाई, तो शंकु के आयतन पर, किस पर, शंकु के आयतन पर। तो पहली बात तो ये है कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 तो कांस्टेंट है, ये हट जाएगा, तो आर स्क्वायर एच, मतलब 2 बार हमें किसमें करनी है, रेडियस में परिवर्तन, और 1 बार किसमें करनी है, हाइट में। तो जैसा हमने वहां किया था, कहां पर, बेलन में, वही हमें यहां पे भी करना है। बेलन में भी तो हमें 2 बार आर में और 1 बार एच में परिवर्तन करने को मिला था। अगर सपोज करो यहां पे हो जाता कि शंकु के आधार के क्षेत्रफल में, किसमें, आधार के क्षेत्रफल पर अगर परिवर्तन पूछता, तब भी शंकु का जो आधार होता है वो भी कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है। तो अगर वृत्त के आकार का होगा तो उसमें अगर आप परिवर्तन बताएंगे तो फिर कैसे बताएंगे, वही चीज रेडियस में परिवर्तन। तो रेडियस का ही सिर्फ लेना होगा। कहने का मतलब यहां पे जो आंसर होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा, किसके, बेलन से, किसके, बेलन से। इतनी बात समझ में आ गई है। अच्छा एक और छोटा सा क्वेश्चन सुनिए, फिर बोल देते हैं, ठीक है, लिखेंगे नहीं क्योंकि मेरे को लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हाँ, और मेरे पास टाइम नहीं है, आज हमको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, बस बताएंगे नहीं कहां घूमने जाना है, ठीक है, मैसेज करोगे तब भी नहीं बताएंगे, ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर हम ये बोल दें कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 30% 20% बढ़ा दिया जाए, क्या गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, ये पूरा हटा दें, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जल्दी जल्दी सवाल को लिख लिया है क्योंकि मेरी बोर्ड पे जो राइटिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो फिर चलो भाई, त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। अब जरा बात करें भाई, यहां पे है क्या, गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ाया जा रहा है और आयतन पे इफेक्ट पूछ रहा है। वैसे आप फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो फिर है क्या, यहाँ पे 4/3 पाई एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, नियत है। तो हमें जो आंसर मिलना है वो कहां से मिलेगा, 3 टाइम्स आर का मल्टीप्लीकेशन करा के, ठीक है। तो आप जो कुछ भी मानना चाहे, अगर 10 10 10 मानना चाहो तो 10 10 10 मान लो, लेकिन ध्यान रखिएगा आप अब इन चीजों का यूज करना थोड़ा सा कम कर दें। क्यों,
हम लोग को इफेक्टिव रेट कॉन्सेप्ट यूज करना है, एनएसबी रूल को यूज करना है। तो एनएसबी रूल हमने क्या बताया था, n प्लस एस प्लस एन एस अपॉन 100, ठीक है। आपसे पहला परिवर्तन 20% का था, दूसरा भी 20% का रहेगा और तीसरा भी कितना 20% का। तो इन दोनों का इफेक्ट लिखो भाई। तो 20 प्लस 20 और 20 का जो इफेक्ट होता था वो कितना होता था, 44% होगा ना, निकाल के देख लो, ठीक है। तो देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 दूनी कितना 4 और 20 और 20 कितना 40, 40 और 4 कितना 44। अब 44% का हमें किसके साथ में 20% के साथ में देखना है। तो फिर n की जगह पे 44 करोगे, s की जगह पे 20 करोगे, प्लस 44 गुणे 20 बटे में 100, ठीक है। तो सॉर्ट आउट कर दें। अगर हम सॉर्ट आउट कर देंगे तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, किसमें, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहां से एक और सवाल बन जाएगा, आयतन पर प्रभाव के बदले में अगर हम ये देख लें किस पे, क्षेत्रफल पर, किस पर, क्षेत्रफल पर। तो ध्यान रखिएगा जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई एलिमिनेट हो जाएगा तो सिर्फ आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब हमें आर और आर में 2 बार आर में चेंज देखना है, किसमें 2 बार आर में चेंज देखना है। तो मेरे ख्याल से आपको आज की क्लास काफी पसंद आई होगी। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वहां पर कुछ और भी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेंगे, क्योंकि अभी चुनाव वगैरह तो कराने हैं हमारी मैथमेटिक्स में, हमारे परसेंटेज के चैप्टर में। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। थैंक्स अ लॉट।